दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर चुनाव में भीतरघात और पार्टी विरोधी गतिविधियों के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजेंद्र भारती के समर्थक कांग्रेस के लिए सक्रिय नहीं रहे और बीजेपी से मिलकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वहीं ये विवाद राजेंद्र भारती के उस बयान के बाद और बढ़ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि घनश्याम सिंह उनकी बनाई राजनीतिक पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरफ बूथ कैप्चरिंग की बात करती है तो दूसरी तरफ जीत का दावा भी कर रही है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सच स्वीकार नहीं करती और दतिया की जनता ने बीजेपी सरकार को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस के नेता दो दोहरी बातें करते हैं। उधर कह रहे हैं कि बूथ लूट लिए, बूथ कैप्चरिंग हो गई और प्रशासन का दबाव था, और उधर कह रहे हैं जीत भी रहे। इतनी हैसियत थी क्या? इसलिए सीधी सी बात करना चाहिए राजनीतिक दल में कि अब वोट डल चुका है और जनता ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। अब जनता जनार्दन के मत से जो परिणाम आएगा उस परिणाम को सब स्वीकार करें। और दतिया उपचुनाव में एएसपी प्रत्याशी दामोदर यादव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मिली भगत का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि चुनाव के दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। के दतिया में अब वोटिंग के बाद जो बयानबाजी है अब दतिया में तेज होती जा रही है। हम उसी को लेकर बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव से। जो लोग वोट डालने नहीं गए वो कौन लोग ज्यादा हैं, उसका हिसाब लगा लो। वो वही लोग ज्यादा हैं जो नरोत्तम के चेहरे पे बीजेपी को वोट देते थे, अब नरोत्तम कह रहे कांग्रेस को दे दो, तो वो कंफ्यूज हो गए, घर बैठ गए। पार्टी से उनका थोड़ा लगाव है। जो इनको वोट देते थे भारती को, वो कह रहे नहीं अब बीजेपी को दे आओ तुम। वो कह रहे कांग्रेस को दे दो, वो कह रहे बीजेपी को दे दो। ये जो उल्टी नदी गंगा पानी जो भी बह रहा है उसके कारण वोटर कंफ्यूज हो गया और घर बैठ गया। हमारा वोटर तो सुबह से लग गया था लाइन में और 12 बजे तक पूरा वोट डाल दिया हमारे लोगों ने कि अब जिसको भी चुनाव लड़ना है दतिया की तीनों सीटों पे मुकाबला तो आजाद समाज पार्टी से ही होगा। अब सोच ले, हिसाब किताब लगा ले। आजाद समाज पार्टी इस दतिया के विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत तैयारी में लगेगी। नगरीय निकाय के चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायतों के, सब लड़ेंगे और सब जीतेंगे। भाजपा से मुकाबला होगा, कांग्रेस हमारे मुकाबले में नहीं होगी। और रही बात शहर की, तो शहर में भी त्रिकोणीय संघर्ष होगा, इसलिए हम जीतेंगे। और अपने जबलपुर दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दतिया उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, लेकिन मियावाकी की पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं। और इसके कारण से ये पौधे 3 साल में ही 3 छतरी के अंदर लगने वाले पौधे, जिसमें शीशम, सागौन। और दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले ज्योतिषीय भविष्यवाणियां चर्चा में है। उज्जैन के एक ज्योतिषाचार्य ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की मौजूदगी से चुनावी समीकरण बदले हैं। हालांकि चुनाव का अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग की आधिकारिक मतगणना से ही होगा।